की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। इनको जब चुनाव आने चलता है तो ये जुमलेबाजी लालीपॉप देने लगते हैं जनता को कि ये वो बिजली का बिल दुनिया का भर इतने सालों से क्या कर रही थी। नरेंद्र मोदी जी एकदम जुमलेबाज नेता हैं, अमित शाह जी एकदम जुमलेबाज नेता हैं। इनको बस अपना, क्योंकि पका पकाया जब खाना मिल जाता है तो उसका खाने का आनंद अलग होता है, जो पकाना पड़ता है उस खाने का एक अलग आनंद होता है। राहुल जी के पूरे खानदान जनता और समाज के लिए कुर्बानी दिए हैं। इनको तो व्यापार करना है, ये बनिया है। हम मोदी जी हमारे जो देश में है केवल व्यापार करना है, इनको ना जनता से मतलब है ना इनको युवाओं से मतलब है। कि शिक्षा की बात की, महंगाई की बात की, रोजगारी की बात की, कोई बात की, लेकिन राशन याद आता है। भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जब बात शिक्षा बेरोजगारी पे आती तो मंदिर मस्जिद हमेशा क्यों लाते हैं, राशन क्यों लाते हैं, शौचालय क्यों लाते हैं? अरे विकास की बात करिए आप। लगता है उसके बारे में पूछा, पैसा आ कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से आ जाए, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप लोग बता रहे पढ़ने कहाँ से पड़े। इससे पहले बताइए, जो भी सरकार थी किसी ने किराए का आपको पैसा दिया? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव का रास्ता यूपी से होकर गुजरेगा और यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त है। लोग हमारे बीच हैं, जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। भाजपा या इंडिया गठबंधन, किसका काम दिख रहा है, क्या सोच रहे हैं? देखो बेटा, हम तो आज का माहौल, मैं तो पार्टी में 20 साल काम किया हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे, और काम करने के बाद जब देखा इसमें कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब सम्मान न मिलने की वजह से आप नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी पे? हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमारे अपनों को सम्मान चाहिए। हम घर से निकलते हैं तो मेरी माँ कहती है कि बेटा रास्ते में अगर कहीं तुम बस में बैठे हो, कोई अगर बुजुर्ग खड़ा है तो आप उसको सीट दे देना, तुम्हारी माँ की सेवा कोई ना कोई करने वाला मिल जाएगा। भाजपा में तो सबको सीट दी गई, सबको साथ सम्मान दिया गया, सबका साथ सबका विकास के। ये सबका साथ सबका विकास के नाम में सबका नाश किए हैं, सबका मतलब ये आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जी एकदम जुमलेबाज नेता हैं, अमित शाह जी एकदम जुमलेबाज नेता हैं। इनको बस अपना, क्योंकि पका पकाया जब खाना मिल जाता है तो उसका खाने का आनंद अलग होता है, जो पकाना पड़ता है उस खाने का एक अलग आनंद होता है। हमारे यहाँ का रेलवे का, मेडिकल का, हर तरीके का ये व्यवसाय कर रहे हैं, सब अपने यहाँ चीजें सब नीलामी कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर रही है लोगों के लिए। उधर इतने सालों से जो बिल रुका हुआ था, भाजपा का कहना है महिला आरक्षण बिल 33%, वो पास हो गया राज्यसभा में। ये किसी पार्टी ने, देखिए अभी 2019 में ये नहीं सोचे, 2014 में नहीं सोचे। देखिए हमारी जो महिला है, आप देख लीजिए, अहिल्या बाई ले लीजिए, मीरा को ले लीजिए, झांसी की रानी को ले लीजिए, हैं बहुत ऐसी हमारे यहाँ। और मतलब महिलाएं तो हमेशा बलिदान देती आई हैं, महिलाएं हमेशा बलिदान देती आई। महिलाएं हमें जो जन्म देती है, सबसे पहले पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है तो मनु शत्रुपा का हुआ है, तो आप समझ लीजिए सबसे पहले जन्म अगर पृथ्वी पर किसी का हुआ है तो पहले शत्रुपा का हुआ है। बाद में जो है पहले महिला का जन्म हुआ है, पहले महिला ने जन्म लिया है पृथ्वी पे। तो ये हमारी जो है अब भारत माता कह जाते हैं। अब इंडिया कैसे बना, मैं आज आपको ये भी बता दूं, बहुत से लोग इंडिया इंडिया कहते हैं क्योंकि अंग्रेज जो थे इंडियन को इडियट, यू बास्टर्ड, यू ब्लडी बास्टर्ड, रास्कल कहा करते थे, क्योंकि हम लोग उनके गुलाम हुआ करते थे। हम लोग सुना करते थे, जब हमारे ऊपर चाबुक चलता था तो हम बोलते थे जय श्री हरि, जय श्री हरि, नारायण नारायण याद करते थे। क्यों याद करते थे? क्योंकि हमें कभी न कभी नारायण हमको आज़ादी देगा। अच्छा हाँ, ये बात मुझे जाननी है, क्योंकि एक भगवा धारी है आप, भगवा पहनकर इतना भाजपा से बैर कर रहे हैं और भाजपा आपके सपोर्ट में। भाई भगवाओं को तो कितना सपोर्ट करती है भाजपा? भाजपा भगवा का सपोर्ट नहीं करती है, भाजपा भगोड़ों को सपोर्ट करती है। हाँ, जो महिला बिल आया है, ये तो SC की और माइनॉरिटी की और OBC की और SC की और सवर्ण की कैटेगरी आरक्षण के तहत तय कर दे। और दूसरी बात, ये बिल लागू करने के पहले जाति जनगणना होना जाना चाहिए। अगर जाति जनगणना हो जाए तो जाए की जितनी भाग्यदारी उतनी हकदारी। राहुल जी के पूरे खानदान जनता और समाज के लिए कुर्बानी दिए हैं। हम लोग देखें इंदिरा गांधी का भी कुर्बानी देते हुए, राजीव गांधी का भी कुर्बानी देते हुए,
और राजीव गांधी जो है उसी तरह से अपने देश के लिए कुर्बानी देना चाहते, चाहे हमारे देश के लोग स्वतंत्र और खुशहाल रहे। सदन उनकी संसदीय वापस आ गया। जनता समझ रही है कि इंडिया गठबंधन ही रंग लाएगी। अच्छा, अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला होता है तो जीत किसकी होगी? राहुल गांधी की होगी। स्मृति ईरानी तो नारी जरूर है, लेकिन नारी पर अभी तक एक शब्द वो नहीं बोल पाए। जितना हम लोग के आज के डेट में कोई महिलाओं का कोई मने ये नहीं मिलता है। दिन दहाड़े उनके साथ कहीं देखिए, मणिपुर में, आपका चित्रकूट में, हर जगह महिला डरती फिरती है। पहले ये था कि यही 10-90 पर 10-90 किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। जितने महिलाओं के दुख रुख में साथ अगर कोई दिया तो समाजवादी पार्टी दिया, जो कि डिलीवरी वाले में फोन कीजिए और जो माता भानु चले आएगा। अच्छा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो, और अब जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, आरक्षण बिल ला दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये भी तो महिलाओं के लिए ये जो उनकी जो वो कर रहे हैं वो दिखावती है। जब उनको यही करना था तो इसके पहले कर देना चाहिए। और जिसके पास बेटी है ही नहीं, जिसको बोलो यहाँ अगर बोले, हाँ, जिसके पास बेटी है ही नहीं वो कहाँ से दर्द समझेगा? जो जिसके पास बेटी रहेगी तब ना। ये लोग नीचे ऊपर दोनों आदमी के पास कोई परिवार नहीं है, दोनों आदमी के परिवार नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के इस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और हमारे देश की शान है। और ऐसे जैसे कि ये लोग बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार से ये बातें करें, ये अशोभनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोग का गौरव है। और रही बात महिला आरक्षण बिल की, तो मैं चलिए ठीक है, तो उनके 3 काम बता दीजिए। 1 मिनट, जनता के लिए जो किए उन्होंने 3 काम बता दिए। मैडम, मैं प्रधानमंत्री जी के पास एक बात कहूँगा। काम बता दीजिए। काम मैं 3 काम बताऊंगा। जो फ्री राशन इन्होंने वितरित किया, पहला काम। दूसरा काम शौचालय का। मैडम, चलता है, राशन से घर नहीं चलता है। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि शौचालय हो गया आपका, राशन हो गया, पेंशन जो पहले ऑनलाइन। भाई साहब, मेरे जिसका घर नहीं होगा वो शौचालय क्या करेगा? लोगों के पास रहने का घर नहीं, आप शौचालय की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, प्रधानमंत्री आवास के तहत किसको मिला आवास? मिला मैडम, मिला है, मैं मानता हूँ। बाकी तो मिला नहीं किसी को। हम लोग तो आवास कभी मिला ही नहीं। आवास नहीं मिलता था। समाजवादी पार्टी को लोहिया आवास भी 3.5 लाख के मिलता था। मैडम मैं बता रहा हूँ, नहीं मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, जिनको जरूरत थी उनको नहीं मिलता। आज की बात से गरीबों को मिल रहा है, इसमें भी तो अमीरों को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी केवल एक वर्ग का भी वो काम करती थी और भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी। समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, ये कह रहे हैं समाजवादी एक वर्ग का काम करती थी, तो समाज कौन जाती है? अरे भाई, हम कह रहे हैं आज सांसद एक बीजेपी के सांसद, सुनिए, एक बीजेपी के सांसद जो है, अभी देखिए, अभी न्यूज देखा हमने टीवी में कि एक मुस्लिम बेचारे वो हैं सांसद, उनको आतंकवादी, उनको बड़ुआ न जाने क्या क्या गंदी शब्द के परिचय दे रहे हैं। आप सांसद हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से देश चलता है। मर्यादा पार मत करिए। नहीं, सब बोला है बेटा, पूरा वीडियो वायरल। सांसद भाई साहब ने कहा कि वो एक वर्ग, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा, एक वर्ग को दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। इंडिया गठबंधन नहीं, और वर्ग की बात करें, समाजवादी सरकार के काम की बात करें तो आगरा एक्सप्रेसवे बना, उस पे एक वर्ग चलता है, पेंशन दी, एक वर्ग चलता है, और मेट्रो चल रही है, 112 नंबर चल रही है, एक वर्ग चलता है। बहन बेटी से मतलब है केवल कराई है जब से, तभी ये आफत है। इसके पहले कोई इतना बार घटना होती थी? इसके पहले कोई मैटर ही नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से तरह तरह से आदमी परेशान हो चुका है। नियत होता सड़क पे आ गया है आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो है ठेला नहीं लगाएगा, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी ठेला नहीं लगाएगा, मजदूरी नहीं करेगा, नौकरी के लिए मांग करता है आदमी को। आजकल एकदम 2 करोड़ रोजगार दे तो रहे हैं मोदी जी, रोजगार दे तो रहे हैं बेटा। वो जो दे रहे हैं रोजगार ना, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के मुंह पे जो है ऐसे टुकड़े फेंक रहे हैं कि बस जितना रोजगार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं एक युवा हूँ, पूछना चाहता हूँ, 9 साल
साल में वो 9 लाख के नौकरियां जो दी हैं उसका बायोडेटा दे दें हमें, उसका बायोडेटा दे दें हमें। 9 साल में 9 लाख, 9 दुनिया 18 करोड़ भूल जाइए, खाली 9 लाख का दे देते। भाई साहब कह रहे हैं राशन की बात कर गए ना, तो भाई साहब से पूछिए कि शिक्षा की बात की, महंगाई की बात की, रोजगारी की बात की, कोई बात की, लेकिन राशन याद आता है। भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जब बात शिक्षा बेरोजगारी पे आती तो मंदिर मस्जिद हमेशा क्यों लाते हैं, राशन क्यों लाते हैं, शौचालय क्यों लाते हैं? अरे विकास की बात करिए आप। बात जैसी आपने की कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे। अपने यूपी में अभ्युदय केंद्र चलाए जाते हैं जिनके अंतर्गत सभी जेई नीट जैसी परीक्षाओं में कोचिंग क्लासेस चलती है। मैं भी उसका एक क्या कह रहे हैं आप? आधे से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। आधे से ज्यादा बंद? आधे से ज्यादा बंद नहीं पड़े भैया, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अच्छा, जिनके पास फोन नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे? देखिए मैम, कालीचरण पीजी कॉलेज में, कालीचरण पीजी कॉलेज जो चौक का है, फ्री में ऑनलाइन क्लासेस चलती है, रोज का टाइम तो टेबल। भैया फोन भी तो होने चाहिए उनके पास, क्या है फोन? इतने महंगे रिचार्ज हो, इतने महंगे रिचार्ज हो, जब ऑफलाइन बंदा नहीं पढ़ पा रहा तो ऑफलाइन में क्या, ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा आप बताएं जरा। दोनों ऑप्शन, एक मिनट, दोनों ऑप्शन है। देखिए इंसान के पास दोनों ऑप्शन है, या तो ऑफलाइन करे या तो ऑनलाइन करे। जिनको सुविधा नहीं मिल रही थी, जो फीस नहीं दे पा रहे थे इतनी महंगी कोचिंगों की 1-1 लाख रुपए। अच्छा चलिए, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बच्चे दूर रहते हो और लगातार किराया जिस तरह से बढ़ा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल जिसकी बात करें लगातार बढ़ता जा रहा है, सीएनजी की बात करें उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो बच्चे कैसे आएंगे? अगर दूर रहते होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? और जो गाँव में विद्यालय, क्या उसकी हालत आप जानते हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब ये बताइए, सरकार अच्छे टीचर्स दे रही है, एलिजिबल टीचर्स दे रही है, टीचर्स दे रही है। आपने हालत देखी है? गाँव के विद्यालय आप गए हैं? किराया लगता है, उसके बारे में पूछा, पैसा आ कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से आ जाए? उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप लोग बता रहे पढ़ने कहाँ से पड़े? इससे पहले बताइए, जो भी सरकार थी किसी ने किराए का आपको पैसा दिया कि नहीं? किसी भी किराया बढ़ाया तो नहीं ना, सीएनजी इतनी तो नहीं बढ़ी, आसमान रेट छू रहे हैं हर चीज। अब देखिए, आपकी फीस बच रही है भैया, 1 लाख रुपए बचा, कुछ तो संघर्ष आपको। फीस कहाँ फीस की बात करें? प्राइवेट स्कूलों की फीस आप जानते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों की फीस आप जानते हैं? भाई साहब फीस की बात करें, पहले 1 साल में फीस, अब तो सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। और सुनिए, पहले 1 सेकंड, पहले कितनी फीस पड़ती तो अब कितनी फीस पड़ती तो पहले क्या बिल्कुल फ्री में हो रहा था भाई? सुविधाएं पहले इतनी महंगाई भी तो नहीं थी ना। कौन सी सुविधाएं बताइए? अब जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। इनको जब चुनाव आने चलता है तो ये जुमलेबाजी लालीपप देने लगते हैं जनता को कि ये वो बिजली का बिल दुनिया का बाद इतने सालों से क्या कर रही थी? इतने सालों से क्या कर रहे थे? 9 साल हो गए, 9 सालों में क्या कर दिया? नहीं, 9 काम नहीं, सिर्फ 3 ही काम गिना। देखिए ये सब बहाने बनाने पे आ जाएंगे, आपको हर चीज के दोष मिलेंगे। आप जिस नजरों से देखेंगे, अपने नजरिए को बदलिए, आपको हर चीज सही दिखेगी। बेटा कितने दिन से मजदूरी क्यों, कभी मजदूरी क्यों खेत में? अब यही करने वाला होता ना तो आज देश इतना ऊपर ना पहुंचे। हम आपके के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये मैं पकौड़े तलना भी प्रधानमंत्री जी ने कहा रोजगार है, ये क्यों नहीं? रोजगार है, कोई भी काम छोटा। आप अग्री हैं? आप पढ़ लिख कर पकौड़े तलेंगे? देखिए, इनसे 5 काम बोल लीजिए भारतीय जनता पार्टी। अगर ठेला लगाया जाए, आप लगाएंगे या? ठेला लगाया जाए तो लगाएंगे, सवाल का जवाब नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब। अगर आप आप बढ़ के पकौड़े बेचेंगे? रोजगार है ही नहीं, सब तो रोजगार है। अभी मैं पकड़े अम्मी यहाँ बोल रहे रोजगार है, यही तो रोजगार है। रोजगार की तो बात छोड़ा, भूखे मर रहे हम लोग भी है वगैरह कब कंप्लीट कर? 2016 केवल जुमलेबाजियों की सरकार है, डबल मैम बनी है, आप एकदम सही नहीं। 9 साल हो गए, 9 साल कितना छोटा थोड़ा वक्त है। 9 साल में जवाब नहीं दे और कितना वक्त चाहिए, और कितना वक्त चाहिए? ये 9 साल में जवाब नहीं दे पाए। सदन में सवाल जवाब किए जाते हैं केशव साहब मौर्य जी से और योगी बाबा जी से, तो सदन में हमारे अखिलेश भैया जवाब देते हैं, ये सदन में जवाब नहीं दे पाते। ना किसानों के बारे में बोलते हैं, ना बेरोजगारों के बारे में। अभी इनसे पूछ लिए उन्होंने, मोदी जी योगी जी ने कहा। बिल्कुल, मोदी जी जिस तरह से मन की बात कहते हैं, लोगों की मन की बात सुनते नहीं है। लोगों की मन की बात हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, और फैसला आपको ही करना है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।